हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और स्वागत है आप लोगों का हमारी मैराथन सीरीज़ में। और ये मैराथन सीरीज़ जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है बच्चों की, इससे आशा करता हूँ और इसी तरीके से हेल्प होती रहेगी। और मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों की सबसे ज़्यादा हेल्प हो। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक अपना इंग्लिश का पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो वो क्या करें, सबसे पहला काम उन लोगों को करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन उन लोगों को मिलती रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक ज़रूर करना है ताकि आप लोगों को जो भी मैराथन की सीरीज़ है डे नंबर 1 से, उसकी एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाए, जिसे चेक करके आप शुरुआत से डे नंबर 1 से अपनी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। और घबराने वाली बात नहीं है कि इतने सारे डे इतने कम टाइम में कैसे होंगे, क्योंकि आपको ड्यूरेशन देखना है, वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर देखोगे अभी से तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप अपनी कर सकते हो। लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर मैंने थिंग ऑफ ब्यूटी पोम का जो एनालिसिस था वो बता दिया था। आज की जो क्लास है इसके अंदर मैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो फिगर ऑफ स्पीचेस हैं उनकी बात करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं उनको। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, पोम का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके राइटर का नाम है जॉन कीट्स। ठीक है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आरटीसी के अलावा। आरटीसी में तो स्टैंजा दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं और आपको 20 से 30 वर्ड्स में उसका आंसर देना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। की जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एक जॉय कैसे है। तो देखो आंसर क्या लिखा हुआ है कि थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय है क्योंकि उसकी लवलीनेस जो है वो बढ़ती रहती है और कहीं ना कहीं उसका जो प्लेजर है वो ख़त्म नहीं होता। और क्या लिखा हुआ है, इट इंक्रीजेस थ्रू रिकलेक्शन। रिकलेक्शन का मतलब होता है याद करना, एंड कंटेम्पलेशन का मतलब भी वही होता है जब हम किसी चीज़ की ख्यालों में खो जाते हैं। एंड इट इज़ अ पेरेनियल सोर्स ऑफ प्लेजर, मतलब नॉन एंडिंग सोर्स ऑफ प्लेजर दैट इंश्योर्स गुड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो यहाँ पे ओवरऑल एक और क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, और वो क्वेश्चन ये है कि थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या। एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या। तो थिंग ऑफ ब्यूटी किसको बोला जाता है, थिंग ऑफ ब्यूटी किसी भी ऐसी चीज़ को बोला जाता है जिससे हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। मतलब अगर कोई भी चीज़ जिससे हमें खुशी मिल रही है तो दैट विल बी कंसिडर्ड थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान जो है वो ट्रबल्स और सफरिंग के बावजूद, ये जो ट्रबल एंड सफरिंग है इसके बावजूद अपनी लाइफ में आगे मूव करना चाहता है और हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, अपनी परेशानियों से जूझते हुए, स्ट्रगल करते हुए, फाइट बैक करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है। तो अगेन आंसर वही है, थिंग ऑफ ब्यूटी। वो कौन सी चीज़ है जिससे इंसान ट्रबल और सफरिंग के बावजूद भी आगे बढ़ता है, थिंग ऑफ ब्यूटी। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो उसे मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, देखो, इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ। कि इंसान लाइफ को पसंद करता है बिकॉज देर आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स। कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो हमारे ग्लूम को, सैडनेस को खत्म कर देती हैं, हमारे डिप्रेस माइंड से। द ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर लाइक मून, सन, ट्रीज, फर्न्स और डैफोडिल्स, फ्लावर्स होते हैं, ब्रिंग हैप्पीनेस एंड रिड्यूस ह्यूमन सफरिंग। तो ये चीज़ें क्या है, हमारी जो ह्यूमन सफरिंग है उसको खत्म करती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो थिंग ऑफ ब्यूटी की यहाँ पे बात की जा रही है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज समथिंग जो हमारी लाइफ में जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं या किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस हमारे माइंड में होती है तो हमारे माइंड को डाइवर्ट करने का काम जो चीज़ करती है वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद माइटी डेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइटी डेड किसको बोला गया है। तो बेसिकली माइटी डेड यहाँ पे बोला गया है उन लोगों को जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थे और जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है और मोटिवेट किया है, तो उनको माइटी डेड बोला गया है। तो उनके साथ ग्रैंडियर वर्ड को क्यों एसोसिएट किया गया है, तो ऑब्वियसली एसोसिएट इसलिए किया गया है क्योंकि ग्रैंडियर का मतलब होता है महान। तो उन लोगों को महान इसीलिए बोला गया क्योंकि उनके काम जो थे वो काफ़ी महान थे। ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया दूसरों के लिए, हमारी लाइफ को प्रॉस्परस बनाने के लिए। तो वही लिखा है कि सैड थिंग्स जो हैं, द सैड थिंग्स बिकम अ सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड प्लेजर व्हेन दे अज्यूम द स्टेटस ऑफ आर्ट। द पोएट सेज दैट द कंटेम्पलेशन ऑफ द रेमिनेंसेस ऑफ द माइटी पर्सन। रेमिनेंसेस का मतलब होता है याद करना। कहने का मतलब ये समझो कि सैड थिंग्स, अगर उनकी जान चली गई है, वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये सैड है।
लेकिन स्टिल एक सोर्स ऑफ ब्यूटी है, प्लेजर है, क्योंकि हम जब उनको एक आर्ट समझ लेते हैं या मैं कह सकता हूँ एक इंस्पिरेशन समझ लेते हैं तो उनकी यादें जो हैं, माइटी पर्सन की जो यादें हैं वो हमें प्लेजर देती हैं और कहीं ना कहीं वो हमें मोटिवेट करती हैं लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। और एक और चीज़ बोली गई है कि इनकी जो स्टोरीज हैं, ये जो माइटी डेड होते हैं, इनकी जो स्टोरीज हैं ये किसकी तरह काम करती हैं, इमॉर्टल ड्रिंक की तरह काम करती हैं। एक वर्ड आता है इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमृत। तो फिजिकली तो ये हमें अमर नहीं बनाता, लेकिन स्पिरिचुअली हमें अमर बना देता है, क्योंकि इससे इंस्पायर होकर हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हम जिंदगी भर के लिए अमर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो एक बार वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दैट इज लिस्ट सम थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोम। मतलब कुछ ऐसी बातों के बारे में बताना है जो थिंग ऑफ ब्यूटी बोली गई है पोम के अंदर, मतलब जिनको पोम में थिंग ऑफ ब्यूटी कंसिडर किया गया है। तो मैंने आपको पहले ही ये चीज बता दी थी कि जो पोएट है उसके अकॉर्डिंग जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज नथिंग बट बेसिकली पार्ट ऑफ नेचर। मतलब जो भी ऐसी चीजें हैं जो नेचर का पार्ट है उन सबको क्या बोला गया है, थिंग ऑफ ब्यूटी बोला गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थिंग ऑफ ब्यूटी किसे बोला गया है। थिंग ऑफ ब्यूटी बोला गया है उन सारी की सारी चीजों को जो क्या है, नेचर का पार्ट है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ और भी हो सकता है, बट पोएट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी वो सारी चीजें जो नेचर का पार्ट है। तो देयर आर मेनी थिंग्स इन द पोम विच आर कंसिडर्ड थिंग्स ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। These things are mainly part of nature such as old and young trees, daffodils, valleys, clear rills, deeds। deeds मतलब जो कर्म होते हैं माइटी डेड के, उनके जो काम थे जिन्होंने उनको अमर बना दिया, जो हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन सबको बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच की तरफ कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है। मैंने पहले भी बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच हम बोलें, चाहे यहाँ पे हम बोले पोइटिक डिवाइस या फिर इसकी जगह हम बोले लिटरेरी डिवाइस, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही होती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मेटाफर की बात करते हैं। तो मेटाफर मैंने बताया था एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है उसको मेटाफर कहा जाता है। ठीक है, एलिट्रेशन मैंने बताया था, जब कभी भी हम देखते हैं दो वर्ड्स का इनिशियल साउंड सेम होता है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। इमेजरी क्या होता है, कोई इमेज यूज की जाती है, मतलब किसी एक इमेज से किसी दूसरी चीज़ को रिफ्लेक्ट किया जाता है। अब यहाँ एक नया आया है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये बच्चों को मैंने अभी तक नहीं समझाया था भाई, तो मैं इसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है अब देखते हैं एक बार। तो एलिट्रेशन नॉबल नेचर्स में यूज हुआ है, कूलिंग कवर्ड में, बैंड टू बाइंड में, बोर क्वाइट, स्वीट ड्रीम, ब्रीदिंग ऑफ फ्लावरी बैंड, ये सब मेटाफर है, इसको याद कर सकते हो। और इमेजरी में फ्लावरी बैंड, शेडी बून, ये अलग अलग इमेज को दर्शा रहे हैं। ठीक है, और सिंबल है यहाँ पे, सिंबल भी इमेजरी की तरह ही होता है लगभग। ठीक है, जो किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक चीज का सिंबल होता है, जैसे सिंपल शीप अच्छे लोगों का सिंबल है यहाँ पे। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट किसे कहा जाता है गाइस, ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है एक फिगर ऑफ स्पीच को जो काम करती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक एडजेक्टिव का यूज होता है, किसका यूज होता है, एक एडजेक्टिव का यूज होता है जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ लिटिल नोन, मतलब बहुत कम यूज होता है या कम लोग जानते हैं, बट ऑफन यूज फिगर ऑफ स्पीच, मतलब ज्यादातर यूज कर लेते हैं हम, विच इज अ मॉडिफायर, मतलब जहां पे एक मॉडिफायर मतलब एडजेक्टिव को यूज किया जाता है एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। आपको पता ही है कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी भी नाउन की क्वालिटी को शो करना। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट में ये जो वर्ड है यहाँ पे एपिथेट, ये बेसिकली एडजेक्टिव को बोला जाता है। जो एडजेक्टिव यूज होता है ना नाउन से पहले, उसको एपिथेट बोला जाता है। ठीक है, अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्यों बोला गया वो भी देखते हैं। क्वालिफाइज अ नाउन अदर देन द पर्सन और थिंग इट इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग। कहने का मतलब समझना, यहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज होता है नाउन के साथ, उसका जो मीनिंग है, उसकी जो क्वालिटी है, वो जिस नाउन के साथ यूज हो रही है वो रियलिटी में उसको डिस्क्राइब नहीं कर रही है, बट उसके साथ फिर भी यूज हो रही है। मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एंड दैट इज, वेट अ मिनट, आई हैड अ वंडरफुल डे, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बार समझ लेना, फिर आपके ऊपर की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ जाएगी। देखो क्या लिखा है, द डे इज नॉट इन इटसेल्फ वंडरफुल। अगर हम देखें तो डे क्या है, कोई डे वंडरफुल नहीं होता, रियलिटी में डे डे होता है और एक न्यूट्रल वर्ड है। लेकिन स्पीकर ने क्या करा, वंडरफुल को डे के साथ यूज करा था। स्पीकर हैड अ वंडरफुल डे, तो द एपिथेट वंडरफुल एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द काइंड ऑफ डे द स्पीकर एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वंडरफुल एक एपिथेट है जो कि यहाँ पे डे को वंडरफुल बना रहा है, लेकिन वो डे वंडरफुल नहीं है। रियलिटी में जो स्पीकर है उसका डे वंडरफुल रहा है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो वंडरफुल रहा है। तो एक तरीके से वंडरफुल जो है वो एक्सपीरियंस है, डे नहीं है।
समझ में आ रही है मेरी बात? वंडरफुल इज नॉट डे बट एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस के वंडरफुल होने की वजह से डे को वंडरफुल बोल दिया गया। तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये डे जो है नाउन, ठीक है, इसका एडजेक्टिव जो है वो वंडरफुल है, लेकिन क्या रियलिटी में ये इस डे की क्वालिटी को शो कर रहा है? इस डे की क्वालिटी को तो शो नहीं कर रहा, ये मेरे एक्सपीरियंस को शो कर रहा है ना। इसीलिए क्या होगा ये ट्रांसफर्ड एपिथेट, मतलब जहां पे एक नाउन की क्वालिटी दिखाई जा रही है, एक्सपीरियंस की दिखाई जा रही है क्वालिटी मेरे वंडरफुल के थ्रू, लेकिन वंडरफुल एक्सपीरियंस के साथ यूज नहीं हो रहा बल्कि किसी दूसरे नाउन के साथ यूज हो रहा है, डे के साथ यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो हमारा एपिथेट है, मतलब एडजेक्टिव है, वो ट्रांसफर्ड एडजेक्टिव है। ट्रांसफर्ड कैसे? क्योंकि ये एक्सपीरियंस के साथ यूज होना चाहिए, एक्सपीरियंस के साथ इसका मीनिंग बन रहा है, लेकिन ये यूज किसके साथ हुआ है? डे के साथ यूज हुआ है। ऐसे ही अगर हम देखें, एक और है क्रूअल बार्स। क्रूअल बार्स में, बार्स का मतलब होता है जो सलाखें होती हैं, जैसे जेल की सलाखें होती हैं उनको बार्स कहते हैं। लेकिन क्या बार सच में क्रूअल हैं? तो बार तो क्रूअल्स नहीं होते। क्रूअल क्या होता है? इंटेंशन होती है किस बंदे की, जिसने बार्स के पीछे उस बंदे को डाला है। तो क्रूअल जो है यहाँ पे बार्स नहीं है, बार्स एक न्यूट्रल वर्ड है। तो ऐसे ही अगर हम स्लीपलेस नाइट देखें तो क्या नाइट सच में स्लीपलेस होती है? नहीं होती। नाइट तो भाई नाइट ही होती है, चाहे बंदा सोए चाहे ना सोए। लेकिन स्लीपलेस जो है एक उस बंदे के लिए वो स्लीपलेस नाइट है, तो बंदा जो है वो सो नहीं पा रहा, मे बी किसी डिस्टर्बेंस की वजह से। तो स्लीपलेस इज दैट पर्सन बेसिकली, बट यहाँ पे नाइट के साथ यूज हो गया। तो इस तरीके से आपका ऐसे सुसाइडल स्काई, स्काई सुसाइडल नहीं होता, बट मे बी स्काई डार्क है तो इसलिए हम उसे सुसाइडल कंसिडर कर रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस की वजह से। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है गाइस, इसके बारे में आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है, आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। तो मैंने इसको भी समझा दिया है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो यार इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, आरटीसी भी हैं। तो ये सारी की सारी जो फाइल है वो मैंने अटैच कर दी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो भी स्टूडेंट ऐसा है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहा है, तो यार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अगर तुम इस तरीके से इग्नोर करते रहोगे चीज़ें तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, और तुम्हारे को क्या करना है, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जब अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर करोगे तब जाके तुम्हारी प्रिपरेशन 100% हो पाएगी और तुम्हारे मार्क्स भी 100% आ पाएंगे। तो गाइस, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन को हिट नहीं करा है, तो यार प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को जरूर हिट कर दो, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर academics।